बड़की पुकारे देव तुनु। आप देख रहे हैं बी मिरर नाउ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस समय खड़ा हूँ कुलशेत महाघाट पे और छठ पूजा के तहत महानगर पालिका और प्रशासन की अनुमति न दिए जाने की वजह से यहाँ पर जो हर साल चहल पहल रहती थी बिल्कुल नहीं है और लोगों का आना जाना तो है। लोग जिनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं उन्होंने यहाँ पर वेदियाँ बनाई हैं, लेकिन प्रशासन और महानगर पालिका की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है। आइए हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के थाना जिला के अध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी। इनसे जानते हैं कि आज जो ये छठ पूजा में महानगर पालिका और प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, ये कहाँ तक उचित है और लोगों की आस्था के साथ ये किस प्रकार का खिलवाड़ है। सबसे पहले मैं अपने ठाणे ज़िले के उत्तर भारतीय जनमानस से छठ पूजा के लिए और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे अध्यक्ष माननीय निरंजन जी डावखरे, इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने 8 दिन पहले उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर माननीय विपिन जी शर्मा, इनको एक निवेदन दिया हुआ था कि उत्तर भारतीय समाज का जो सबसे बड़ा पर्व छठ का पर्व मनाया जाता है, घाट पे जल में खड़े होके डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इसके लिए घाटों पे सुनियोजित व्यवस्था की जाए। महापौर नरेश मस्के जी ने भी एक लेटर जाहिर किया है, जिसके अंदर उन्होंने अनुरोध किया है कि भले वो व्यवस्था कर रहे हैं घाट पे, लेकिन उत्तर भारतीय जनमानस जहाँ तक हो सके अपने अपने व्यवस्था में छठ पूजा का पर्व मनाए। सामूहिक रीत से पर्व मनाने के लिए उन्होंने जहाँ तक हो सके उससे परहेज करने का निवेदन किया है। किंतु आज एक उत्तर भारतीय होने के नाते मैं पा रहा हूँ कि समाज में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ कोरोना के लिए जो भारतीय 7 रोग निबंधक जो कानून है, उसके जरिए हम लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना बीमारी का प्रसार रोकना है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी 144 लगने के कारण लोगों को जमा होने से मना किया गया है। किंतु यहाँ पे जो प्रशासनिक और राजनीतिक अमला है, उन्होंने ये विश्वास दिलाने का कोशिश किया है कि वो घाटों पे व्यवस्था करेंगे। दोनों तरीके के बात जानने के बाद समाज में बिल्कुल भ्रम की स्थिति बनी हुई है और मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हो सके वो अपनी सुरक्षा में अपने अपने सुविधा अनुसार ही पर्व मनाएं। इस भ्रम की स्थिति के कारण अगर वो घाटों पे पहुंचते हैं अधिक संख्या में, तो उनको कानून के डर से भी अवगत होना पड़ सकता है। अपने भाइयों को मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है। जो उम्मीद थी सरकार से
कि एक निर्भीक तरीके से हम लोग अपना त्यौहार मना पाएँ। व्यवस्था करने की कोशिश ज़रूर की गई है प्रशासन की तरफ से, किंतु बहुत देर हो गई है। हमने 10 दिन पहले निवेदन दिया था। डीएमसी ने जो जीआर निकाला है उसमें जिस तरीके से कहा गया है कि एक कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की जाए, ये खर्चा पूरा उत्तर भारतीय समाज उठाए, बाद में उस कृत्रिम तालाब को भरने का भी खर्चा उत्तर भारतीय समाज उठाए, यहाँ तक कि एंटीजन पीसीआर टेस्ट भी उत्तर भारतीय समाज उठाए। ये जो हमारा सांस्कृतिक धार्मिक पर्व है, इसके लिए जो प्रशासन से उम्मीद की जा रही थी, कहीं ना कहीं प्रशासन उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरा है। मैं चाहता हूँ अपने भाइयों को ये संदेश दूं कि जिनके पास कोई पर्याय नहीं है वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घाटों पे पहुँचे, और जो लोग समर्थ हैं, जिनके पास उनके आसपास में जो भी व्यवस्था है उसमें वो अपना पर्व मनाएं और प्रशासन को भी सहयोग करें। धन्यवाद।